हेलो दोस्तों, तो ये है अटल पथ और आज का मुद्दा है हमारा हनुमान चालीसा को लेकर विवाद। जी हाँ, कर्नाटक के बेंगलुरु में बीते दिनों हनुमान चालीसा को लेकर विवाद हुआ, जहां पर कुछ मुस्लिम लड़कों ने मिलकर एक हिंदू लड़के को मारा, और क्योंकि वो हनुमान चालीसा चला रहा था इसीलिए। आपको बता देते हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर मुस्लिम लड़के एक युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता देते हैं, अब ये विवाद पूरा गर्माता जा रहा है, जहां पर अब ये जो पूरा मामला है एक सियासी घमासान में तब्दील हो गया है। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि इस मामले ने तूल पकड़ते हुए एक राजनीति घमासान भी शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये किस ओर जाता है, क्योंकि आपको बता देते हैं ये मामला काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर सनातन की अगर बात आती है तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले में कितना ज्यादा घमासान हो सकता है। अब आपको मैं पूरी खबर बताऊंगी कि आखिर कैसे क्या विवाद हुआ और क्यों हुआ और किस तरीके से यहाँ पर किसने किस तरीके से हनुमान चालीसा का विरोध किया। बताते हैं कि कर्नाटक के बेंगलुरु में हनुमान चालीसा और अजान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक ग्रुप के लोगों ने एक दुकानदार की जमकर पिटाई इसलिए कर दी कि उसने अजान के वक्त हनुमान भजन चला दिए थे। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की है और मामले की जांच में जुट चुकी है। पुलिस ने इस बाबत सोमवार को यानी कि 18 मार्च को जानकारी दी और इस विवाद पर बीजेपी नेता आर अशोक ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಇಡೀ ನಗರದ ಪೇಟೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಗೂಂಜ್ ಗೂಂಜಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಾಳೆ 12ವರೆಗೆ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. बताते चलें कि ये पूरी घटना रविवार की शाम की बताई जा रही है। बताया गया है कि मामला उस वक्त ज्यादा बढ़ गया जब बेंगलुरु में सिद्धना लेआउट के पास एक दुकानदार ने अजान के समय तेज आवाज में गाना बजाना शुरू कर दिया। इस पर कुछ मुस्लिम युवकों ने आपत्ति उठाई और बहस शुरू कर दी। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि युवकों ने दुकानदार के साथ कथित तौर पर मारपीट कर डाली। शख्स ने यह बताया कि वो हनुमान भजन बजा रहा था, तभी अचानक 4 से 5 लोग आए और कहा कि उनकी अजान का वक्त हो गया है, अगर तुमने भजन बजाया तो तुम्हारी पिटाई कर देंगे। और इसके बाद उन्होंने मुझे मारना, पीटना और धमकी देना शुरू कर दिया और वे मुझ पर चाकू से भी हमला करने लगे। जी हाँ, ये पीड़ित ने कहा है। आपको एक वीडियो दिखाएंगे, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीड़ित ने किस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उसने कहा है कि किस तरीके से उन 4-5 युवकों ने मिलकर उसे मारपीट की, चाकू की नोक पर धमकी भी दी। चलिए देखिए वीडियो में आखिर क्या कहा है पीड़ित ने। सर, कल शाम को 6 बजे 6:15 का टाइम मैं यहाँ पे एक साउंड प्ले कर रहा था, गाना भजन प्ले कर रहा था। 3-4 लोग आए और मुझे धमकाने लगे कि फ़ोन स्पीकर वगैरह बजाया तो मेरे को मार दूंगा पूरा। तो मैंने बोला आपको तकलीफ क्या हो रही है? तो बोला हमारा अज़ान का टाइम में सब नहीं पे प्ले करना। तो बोला अज़ान का टाइम तो अभी नहीं है ना, तुम अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम ज़्यादा बात मत करो, ऐसा बजाया तो मैं तुम्हारे को मार देता। तो कैसा मारता? मैं सामने आया तो मेरा गला पकड़ लिया, वो भी पकड़ने आ गया और मैं उनको छुड़ाने के लिए बाहर गया तो बाहर मेरे को सब लोगों ने मिलकर मार दिया सर। पंचर से मारा और धमकी भी दिया कि चाकू छुपा दूंगा, मेरे को मारा दो। इससे पहले भी ये लोग यहाँ आए थे कुछ पैसे? सर इधर सतीश टी स्टॉल है ना सर, उधर भी उनका ऐसा हुआ था। उन्होंने कंप्लेंट भी दिया था पर कंप्लेंट उनका फाइल नहीं हुआ, क्योंकि उनका थोड़ा सपोर्ट है सर वहाँ पे पुलिस स्टेशन वगैरह, तो उनका कंप्लेंट भी नहीं रजिस्टर नहीं हुआ उनका। आपके पास इससे पहले कभी आए थे कुछ मांगने? एक दो बार पूछा था सर, मैं आइटम दिया नहीं, करस वगैरह वो उधार पूछ के वो टोकन लेते हैं सर, फ्री में लेते हैं। पर मैं बोला ऐसा कोई आइटम देता नहीं है सर। कौन सा सॉन्ग लगाया था आपने? हनुमान चालीसा चला रहा था? हाँ सर, हनुमान एल्बम बजाया था। कौन सा? हनुमान जी एल्बम बजाया था, हनुमान चालीसा चल रहा था अभी। हनुमान चालीसा पूरा हनुमान जी का गाना आता है 10-15, तो उसमें वो टाइम हनुमान चालीसा बज रहा था। वो लोग कौन था? वो सर इधर के लोग है, कुंभारपेट है। और कोई हिंदू मुस्लिम कोई लड़का पहचानते हैं आपने? हाँ मैं 2-3 मुस्लिम लोग थे सर, मैं पहचानता हूँ उनको। हिंदू लड़के आया था मारने के लिए? नहीं, हिंदू लोग तो कोई नहीं आया था, वो आए थे अजान के टाइम में, वो इशू से आए थे सर कि अजान का टाइम है, तुम बजाना नहीं तो मार खाएगा तुम लोग, ऐसा वही बोला आपको? वही बोला हमारे को। थैंक यू।
तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बेरहमी से युवक की मारपीट की गई है। दुकानदार ने दूसरे ग्रुप पर हनुमान भजन बजाने पर पिटाई करने के आरोप भी लगाए हैं। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में कथित रूप से विफल रहने के लिए कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना कर डाली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। आप देख सकते हैं इस पोस्ट में उन्होंने खुद पूछा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मालूम है कि हनुमान चालीसा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही एक हिंसक मुस्लिम भीड़ ने हनुमान चालीसा बजाने पर बेंगलुरु में एक हिंदू दुकानदार पर बेरहमी से हमला कर दिया है। बीजेपी नेता आर अशोक ने कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने और रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट का जिक्र करते हुए कहा कि यह एक और ज्वलंत उदाहरण है कि कांग्रेस सरकार कैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को बेंगलुरु में कब्जा करने दे रही है, जिससे कानून व्यवस्था की पूरी तरह से ध्वस्ती हो जाएगी। बीजेपी नेता पीसी मोहन ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर किया, आप देख सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुस्लिम भीड़ ने एक गरीब हिंदू व्यक्ति पर कथित तौर पर हमला कर दिया, जो कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पिच की गंभीर सच्चाई को बताता है। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि असामाजिक तत्वों ने अजान के समय भजन की अनुमति नहीं दी। एक हिंदू दुकानदार जो कि अपनी दुकान पर भजन बजा रहा था, उस पर असामाजिक तत्वों ने यह कहते हुए कथित तौर पर हमला कर दिया कि अजान के वक्त भजन चलाने की अनुमति नहीं है। ऐसे तत्वों का हौसला बढ़ना कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति का साफ और स्पष्ट नतीजा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में अजान के समय एक दुकान में हनुमान चालीसा बजाने को लेकर मारपीट को लेकर बवाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आपको बता दें कि दुकानदार पर जब हमला करने वाले 3 आरोपियों को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं मंगलवार को घटना के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं। बेंगलुरु के सिद्धना लेआउट में अजान के समय पर एक दुकान में हनुमान चालीसा बजाने पर यह बवाल पूरा शुरू हुआ। जब युवक ने हनुमान चालीसा बजाना शुरू किया तो 3 से 4 युवक वहां पहुंच गए और दुकानदार से धमकी भरे लहजे में बात करने लगे और उससे यह भी कहा गया कि अगर हनुमान चालीसा बंद नहीं की तो वे उसे मार डालेंगे। इस तरीके की धमकी देकर उन्होंने काफी सारी ऐसी बातें कही हैं और वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से वो पीड़ित युवक पर हमलावर हो रहे हैं। बता दें, रविवार को मुकेश नाम एक शख्स अपनी दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहा था, तभी 4 से 5 मुस्लिम युवकों ने उसे हनुमान चालीसा बंद करने को कहा, जिसको लेकर दुकानदार और मुस्लिम युवकों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई और फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना के विरोध में मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। अजान के समय हनुमान चालीसा बजाने पर जो बवाल है वो बेंगलुरु के सिद्धना लेआउट में मंगलवार को अजान के समय लोगों ने एक समूह और एक दुकानदार के बीच विवाद के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर चुके हैं। हनुमान चालीसा बजाने पर हुए बवाल के खिलाफ भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। हालात को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी करनी पड़ी। वहीं इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और दुकानदार ने अपनी आप बीती भी सुनाई है। वहीं घटना के संबंध में दुकानदार ने कहा कि मैं दुकान पर हनुमान चालीसा बजा रहा था, जिस दौरान कुछ लोगों ने यानी कि मुस्लिम लोगों ने आकर मुझ पर ऐसे धौंस जमाया जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो और मुझसे हनुमान चालीसा बंद करने को कहा। वहीं पीड़ित युवक का यह भी कहना है कि रविवार को हुई इस घटना में अगर मेरे साथ कोई गंभीर घटना घट जाती तो जवाबदेह कौन होता। अच्छा लग रहा है कि लोग मेरा समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चलिए एक बार मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और किस वजह से ये मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये अब एक राजनीति का रूप लेने लगा है। मुकेश जुम्मा मस्जिद रोड पर अपनी वर्धमान टेलीकॉम के नाम से मोबाइल की दुकान चलाते हैं एक युवक। जब मुस्लिम युवकों ने उन्हें भजन बजाने से रोका तो मुकेश ने भी अपनी बात का प्रतिरोध किया और इस बीच मुस्लिम युवकों में से एक शख्स ने दुकान पर रखे स्पीकर से मुकेश के सिर पर हमला कर दिया। जब तक मुकेश उस हमले का जवाब देते तभी दूसरे मुस्लिम शख्स ने भी मुकेश पर हमला बोल दिया। इस दौरान ये टकराव एक बड़ी हिंसा में तब्दील हो गया और मुस्लिम युवकों में से एक ने चाकू से मुकेश पर हमला कर दिया था। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को पीड़ित दुकानदार से मुलाकात
बात की है और उसका नाम मुकेश है। बता दें सूर्या ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने लिखित शिकायत के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। वहीं दुकानदार से मिलने के बाद तेजस्वी सूर्या ने यह बताया कि किस तरह से भक्ति गाना बजाने की वजह से उस पर हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि कल शाम मुकेश अपनी दुकान चला रहा था और रोज की तरह ही भक्ति गाना बजा रहा था। उसी समय कुछ बदमाश उसकी दुकान पर आए और उसके साथ बहस शुरू कर दी और उससे स्पीकर बंद करने को कहा और हनुमान चालीसा बजाना बंद करने को कहा। जब उसने इनकार कर दिया तो उसे बाहर खींच लिया गया और 6 से 7 बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी। मुकेश को कुछ गंभीर चोटें भी आई हैं। बताते चले कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने खुद ये बताया है कि वारदात के तुरंत बाद मुकेश और पड़ोसी दुकानदारों ने एफआईआर दर्ज करने के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन पहुंचे। एक विस्तृत लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। वहीं पीसी मोहन, मेरे और स्थानीय बीजेपी नेताओं के हस्तक्षेप के बाद ही एफआईआर यहां पर देर से दर्ज की गई है। बीजेपी सांसद ने कहा कि यहां के स्थानीय लोग आशंकित हैं कि पुलिस ने कमजोर एफआईआर दर्ज की है और कुछ ऐसे लोगों के नाम जुड़े हैं जो लोग अपराध में शामिल नहीं हो सकते हैं। केवल 3 लोगों को पुलिस में प्रमाणित किया गया है और गिरफ्तार किया गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमने मांग की है कि मंगलवार सुबह तक सीसीटीवी में दिख रहे सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और मांग करते हैं कि बेंगलुरु सिटी कमिश्नर को निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से जांच करनी चाहिए। बता देते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी सूर्या ने पीड़ित युवक का समर्थन किया है, इसके बाद ही भीड़ जुटना शुरू हो गई है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें खुद तेजस्वी सूर्या ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस ने इस पूरी एफआईआर में देरी की है और किस तरीके से उन युवकों ने पीड़ित युवक पर हमला किया। चलिए आइए देखते हैं वीडियो में आखिर क्या कुछ कहा है तेजस्वी सूर्या ने। Yesterday evening, Mukesh, who is a honest, hard-working shopkeeper in Nagratpet, was conducting his business in the evening. And in the evening time, he tells me that every day evening he had a practice of playing devotional songs, Hanuman Chalisa, on his speaker. Last evening, while he was conducting his business, attending to his customers and playing the Hanuman Chalisa, a few miscreants came to his shop, the whole of which is captured on CCTV. They started an argument with him and demanded him to switch off and stop playing the Hanuman Chalisa. When he refused to do so, he was literally pulled out of his store and 6 to 7 of these miscreants thrashed him, attacked him, and you may see the kind of injuries that Mukesh has sustained. He was all alone and more than 7 to 8 of them have caused grievous hurt on his back, on his chest, on his head, temple and face. Immediately thereafter, Mukesh and the neighboring shopkeepers tried to reach the nearest police station to register an FIR. Even after submitting a detailed written complaint, the local police did not register an FIR. It was only after the intervention of Shri PC Mohan and myself and our local BJP leaders that at a belated stage an FIR was registered. And the locals here are also apprehensive that the police have filed a diluted FIR and have also registered or added names of certain people who may not be involved in the crime itself. Multiple CCTV footages are available which has captured the entire crime in detail, including the altercation that took place, the verbal argument that took place, how Mukesh was dragged outside of his store and how he was thrashed. Every single accused is very clearly visible on CCTV camera. The locals say that these are boys in the local area who frequent the area here. Yet, despite
more than 12 to 15 hours since the lapse of the incident. Only 3 people have been arrested and apprehended by the police. We have demanded from the local police, the DCP, that by tomorrow morning, the rest of the people, all those accused who are seen on the CCTV footage, must be arrested immediately and forthwith. There is apprehension among the localites that there may be political interference, undue influence on the investigating authorities. We are demanding from the Commissioner of Police, Bengaluru City, to conduct the investigation in an unbiased manner, in a professional manner, apprehend the accused by tomorrow and serve justice in this case. वहीं बेंगलुरु से हिंदू दुकानदार के पीटे जाने के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या भी जो शामिल हुए थे। हालांकि भीड़ के बेकाबू होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को हिरासत में ले लिया है। हनुमान चालीसा बजाने पर पीटा गया, यही आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और हिंदूवादी सोच के समर्थक बेंगलुरु की सड़कों पर उतर चुके हैं। इस प्रोटेस्ट में उनका साथ दिया गया बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने। हालांकि भीड़ के बेकाबू होने की आशंका में पुलिस ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को हिरासत में ले लिया। पुलिस की गाड़ी में बैठने से पहले तेजस्वी सूर्या ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि सब चले जाओ। आपको बता देते हैं कि कर्नाटक के बेंगलुरु में सिद्धन्ना लेआउट के पास जो पूरा मामला बढ़ा है, ये कुल मिलाकर सिर्फ ये मामला था कि अजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाना मुस्लिम युवकों को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पीड़ित युवक का यहाँ पर मानना है कि अगर मुझे ज्यादा कुछ हो जाता या फिर हो सकता था कि किसी बड़ी घटना को अंजाम वे दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर शायद ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पीड़ित में भी एक दहशत बन गई है, क्योंकि वे वहीं रहता है और हो सकता है कि आज नहीं तो कल अगर पुलिस सही ढंग से कार्यवाही नहीं करती है तो युवक की जान पर भी बन सकती है। वहीं आपको बता देते हैं, जब से ये मामला सामने आया है या फिर ये मामला उजागर हुआ है, तब से कई बड़े दिग्गज नेताओं ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। कहीं राम कदम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इतना ही नहीं, यहाँ पर नवनीत राणा ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इस तरीके से हनुमान चालीसा को बजाना क्यों लोगों को नहीं झेला जा रहा है और क्यों इस तरीके से मुस्लिम युवक हनुमान चालीसा को अचानक बंद करवा सकते हैं। आखिर ऐसा क्या नियम है या फिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इतने बड़े एक वारदात को अंजाम वो भी खुलेआम दिया गया है। और सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से 4-5 युवक मिलकर एक युवक को यानी कि दुकानदार को पीट रहे हैं और सिर्फ वजह यह थी कि वो हनुमान चालीसा तेज आवाज में बजा रहा था। अब यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि क्या हनुमान चालीसा बजाना गुनाह है? क्या हनुमान चालीसा नहीं बजा सकते? अगर हनुमान चालीसा बजा ही दी है तो लोग यहाँ पर इतना अधिकार रखते हैं कि क्या वो उसे बंद करवा सके? ये पूरे सवाल जो हैं अब वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा कहीं ना कहीं भगवान की एक हनुमान जी का एक ऐसा भजन है जिसे चलाने के लिए शायद पूरे भारतवर्ष में हनुमान चालीसा काफी ज्यादा प्रख्यात है। और उसके बाद अगर ये मामला खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं एक सनातन धर्म का मामला भी एक नजरिए से देखा जा सकता है, क्योंकि अब ये हनुमान चालीसा सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, तो हो सकता है कि इसमें जो राजनीति शुरू हुई है वो किसी और ही मुद्दे पर चली जाए। यानी कि यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई है और देखना ये होगा कि आखिर अब ये मामला किस ओर जाता है। वैसे यहाँ पर लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव के मद्देनजर कुछ ना कुछ ऐसा विवाद जरूर हो रहा है जिसकी वजह से राजनीति गर्मा रही है। वहीं आचार संहिता लग चुकी है और भी ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं जिनको देखकर ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। हालांकि अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से कार्यवाही करती है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम जान सकें और लोगों को बता सकें कि किस तरीके की यहाँ पर लोग राजनीति कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि आखिर इस मामले में क्या कुछ कार्यवाही होती है।